हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, एक्साइटेड होंगे आज की ऑफिशियल मीटिंग के लिए। एंड होप सो मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ लाइव, है ना। एंड आज की जो मीटिंग है दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज आज मैं कुछ ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ आपको बेसिकली, जो आपको आगे लाइफ बढ़ने में आपको हेल्प करेगी बहुत अच्छे लेवल पे, है ना। अब ज्यादातर लोग तो हैं बेसिकली लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपना जो टाइम है बेसिकली वो मैनेज नहीं कर पाते बेसिकली, है ना। वो टाइम मैनेज ना करने की वजह से हम लाइफ में कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, कई सारे ऑप्शन मिस कर देते हैं। बट आज मैं कुछ ऐसी स्किल सिखाने वाला हूँ जिससे कि आपके लिए टाइम मैनेज करना एक बड़ा आसान हो जाएगा लाइफ में कहीं ना कहीं। एंड आज वो चीजें आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों, मैं लाइव आपके लिए सभी के लिए प्रेजेंट बना के लाया हूँ, जहाँ पर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। उसका आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर इस चीजों को आप इंप्लीमेंट करते हैं एक अच्छे लेवल पे, तो आई एम डैम श्योर कि आप सिस्टम के अंदर बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। और जैसे कि लाइक आप जानती हैं आज के टाइम पे डिजिटल वर्क है, ऑनलाइन सारी सिस्टम चल रही है कहीं ना कहीं। तो अगर आप ऑनलाइन ग्रो होना चाहते हैं बेसिकली, तो सिंपल सा आंसर यही होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रो होना चाहते हैं तो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनलाइन चीजों के अंदर डील करने के लिए टाइम को मैनेज करना एक स्किल होती है कहीं ना कहीं। और आज वो स्किल हम सीखेंगे जी, देरी ना करते हुए आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी नो, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही सभी को अच्छे से? ठीक है, होप सो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आप सभी को। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बेसिकली आप लाइव देख सकते हैं जी। आज का जो टॉपिक है हाउ टाइम मैनेजमेंट, टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट इज द लाइफ मैनेजमेंट बाय अजय सिंह। कहते हैं लाइफ में अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए ना, तो आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से बेसिकली, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए टाइम मैनेज क्यों करना इंपॉर्टेंट है बेसिकली। देखो, अगर आप टाइम मैनेज करते हो ना बेसिकली, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज होती है। आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से फोकस होकर ग्रो कर सकते हैं अच्छे लेवल पे, है ना। आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है कई बार बेसिकली। जब हमें पता होता है कि हमारा टाइम पे, इस टाइम पे ये काम करना है, तो हम स्ट्रेस लेके काम नहीं करते, रिलैक्स होकर काम करते हैं, ठीक है। एंड अच्छे डिसीजन आप लाइफ में ले पाते हो बेसिकली अगर आपको टाइम मैनेज करना आता है, ठीक है। आप अपने गोल्स को काफी अच्छे लेवल पे अचीव कर पाते हो, फोकस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ काम कर पाते हो। आपका जो वर्क बैलेंस है वो काफी अच्छा रहता है, मेंटेन रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी निकाल पाते हो अपने काम के अंदर बेसिकली। तो इसीलिए कहते हैं टाइम करना इंपॉर्टेंट है मैनेज कहीं ना कहीं, है ना। आपका जो डिसिप्लिन है वो काफी अच्छा बिल्ड होता है। आप रेगुलरिटी के साथ काम करते हो तो आप प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी निकाल पाते हो। एंड कभी भी आपको लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं होता कि मेरा ये काम पेंडिंग रह गया, ये नहीं कर पाया कहीं ना कहीं मैं, है ना। आप 100% श्योरिटी के साथ अगर काम करते हो टाइम को मैनेज करके, तो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हैं जी, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं टाइम को मैनेज कैसे करें। देखो, टाइम मैनेज करना दोस्तों एक स्किल होती है। एंड अगर एक इंसान टाइम को मैनेज करना सीख जाए, तो वो लाइफ के अंदर हर एक चीज अचीव कर सकता है। आप जानते हैं दोस्तों आज के टाइम पे जो भी बड़े बड़े पर्सन्स हैं, लाइक जैसे कि बिल गेट्स, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बेसिकली? क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना आता है। कहते हैं भगवान ने हर एक इंसान की लाइफ में 24 घंटे दिए हैं, उन 24 घंटे को मैनेज कैसे करना है वो डिपेंड आप पे करता है बेसिकली। 90% लोगों को टाइम को मैनेज करना नहीं आता, वो टाइम को यूज नहीं कर पाते अच्छे से बेसिकली, वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते टाइम को यूज करके अच्छे से। बट कई सारे ऐसे लोग हैं जी, उसी टाइम के अंदर, उसी 24 घंटे के अंदर बहुत बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं, सोचो, है ना। एक दिन के अंदर सोचो हजारों घंटे काम कर लेते हैं आराम से, क्यों? टाइम मल्टीप्लिकेशन आते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिकली। देखो, टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है बेसिकली एक्शन प्लान। आप दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन का शेड्यूल होना चाहिए आपके पास बेसिकली। अगर आपके पास आधे आधे घंटे के हिसाब से आपके पास शेड्यूल होगा, तो उन चीजों को मैनेज करना बहुत ईजी होगा कहीं ना कहीं आपके टास्क को बेसिकली, ठीक है। जो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं, टाइम मैनेज करना तो इंपॉर्टेंट है ही है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है अपनी फैमिली को टाइम देना बेसिकली, क्योंकि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी फैमिली है बेसिकली, राइट। एंड अगर आप टाइम को मैनेज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी निकलती है, और फोकस आपका मेंटेन रहता है बेसिकली, ठीक है। एंड अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं दोस्तों, तो आप लाइफ में बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, ग्रोथ भी ले सकते हैं,
आपका रीजन, आपका विजन, आपका गोल प्रॉपर क्लियर होता है कहीं ना कहीं आपके टारगेट को लेके लाइफ में। ठीक है। आप काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हो लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है। जो भी छोटे मोटे काम हैं, बड़े काम हैं, उसको आप इजिली हैंडल कर पाते हो जी। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर देते हो कई बार लाइफ के अंदर आप, बेसिकली अगर टाइम को मैनेज करना सीख जाओ आप। ठीक है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जो लोग आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं जी। एंड मस्ट है जी, एक्शन प्लान बनाना है जी, डेली शेड्यूल बनाना है अपने डेली बेसिस पे। 7 बजे उठते हो, 7 से 8 क्या करते हो, 8 से 9 क्या करते हो, 9 से 10 क्या करते हो। मतलब कि आपके पास हर घंटे का, हर आधे घंटे का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। तो जाके आप टाइम को राइट वे के साथ मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर। एंड मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ आपके लिए, जो आपको लाइफ में एक अच्छे लेवल पे ग्रो करने में बड़ी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं। कहते हैं दिन में आपको वो काम करने हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है बेसिकली। उनको डू टास्क के अंदर रखो बेसिकली, जो काम करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। एंड कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उनको डिले कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। एंड डेलीगेट का मतलब होता है कुछ काम आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो काम आपके अलावा कोई और भी कर सकता है आपके घर पे, बेसिकली आपका ब्रदर हो गया, सिस्टर होगी, है ना, जो काम किसी अपलाइन डाउनलाइन सब करा सकते हो बेसिकली, उन काम को डेलीगेट करना भी आपको आना चाहिए जी। ठीक है। ड्रॉप का मतलब होता है जो काम आपके लिए आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जिस काम को आप कल भी कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो, इनको ड्रॉप आउट करना स्टार्ट करो बेसिकली, ताकि आप हर दिन बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाए बेसिकली। ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं सेट क्लियर गोल। देखो, टाइम मैनेज करना एक स्किल है बेसिकली, बट जो टाइम है बेसिकली उस पे हमें काम कैसे करना है ना, तो उसके लिए क्लियर गोल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, है ना। डिफाइन शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली। सबसे पहले डिसाइड करें कि आने वाले साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर आपने क्या अचीव करना है, किस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं जी। जब आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है ना, एक रीजन होता है क्लियर बेसिकली, तो आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है बेसिकली। आप डिस्ट्रक्शन से हमेशा दूर रहते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। कहते हैं फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं बेसिकली, कई सारे फ्रेमवर्क आ रहे हैं आज के टाइम पे बेसिकली, है ना। कहते हैं जो आपके फ्रेमवर्क है बेसिकली, मान के चलो आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं जो गूगल का यूज करते हैं जी। ठीक है। कैलेंडर का यूज करते हैं, आप भी यूज कर सकते हो जी। एंड जो आपके गोल्स हैं बेसिकली, यू शुड बी, आपके जो गोल होने चाहिए वो स्मार्ट होने चाहिए बेसिकली। स्पेसिफिक गोल डिसाइड करो, मिजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, टाइम बाउंडिंग के साथ उनको अचीव कर पाओ बेसिकली। क्योंकि जब हम अपने गोल को एक स्मार्ट वे के साथ करते हैं मेजरमेंट, तो आपके लिए वो चीजें अचीव करनी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है कहीं ना कहीं बेसिकली। तो आपके पास डेली के गोल्स, वीकली गोल्स, ईयरली गोल्स आपके पास होने चाहिए बेसिकली। समझ आ रहा है सभी को अच्छे से, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो प्रॉपर, है ना। उसके बाद कहते हैं अपने जो टास्क हैं बेसिकली, कहते हैं अगर आप टास्क को मैनेज करना सीख गए बेसिकली, तो टाइम तो आपका ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं। तो टास्क कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये पता होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, यूज मैट्रिक्स बेसिकली। कई सारे आज के टाइम पे मैट्रिक्स आते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी बेसिकली। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उनको डू इट नाउ के अंदर डालें बेसिकली, उस टास्क के अंदर रखें। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उनको शेड्यूल करें बेसिकली, राइट। एंड जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उनको डेलीगेट करना सीखें बेसिकली। ठीक है। और जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, उनको एलिमिनेट कर सकते हैं आप बेसिकली। समझ रहे हैं। तो मतलब कि हर काम को तरीके से करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। एंड जो एक इंसान अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाता है बेसिकली, अपने टास्क को मैनेज करना सीख जाता है, उसके लिए, है ना, ग्रोथ लेना, अचीवमेंट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कहीं ना कहीं बेसिकली। सो प्लान योर डे, अपने डे को प्लान कैसे करें, ध्यान से अंडरस्टैंड करना। जैसे कि लाइक मैंने बताया, कुछ टूल्स आते हैं बेसिकली जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक कैलेंडर, प्लानर, ऐप से कई बार कई प्रकार की, है ना। आज के टाइम पे तो आपके स्मार्टफोन के अंदर कई सारी चीजें हैं ऐसी जहां से आप टाइम को इजीली मैनेज कर सकते हो। बट मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, अगर आप चाहते हो अपने टाइम को वाइजली मैनेज करना बेसिकली, तो यू शुड टेक योर डायरी, आप एक डायरी लगाएं बेसिकली। ठीक है। उस डायरी के ऊपर प्रॉपर एक प्लानर बनाएं रात को सोने से पहले, कि अगले दिन आपने क्या क्या टास्क करने हैं, कहाँ पर टाइम देना है, कहाँ से आपको अच्छी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है, उन चीजों को आपने अपनी डायरी पे शेड्यूल करना है पर
आवर्स पर हाफ एन आवर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। देन आगे हम बात करते हैं, आपका जो टाइम है बेसिकली उनको ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो यार, अगर हम पूरे दिन काम करेंगे ना तो शाम को स्ट्रेस होएगा, ओवरलोड हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। बट अगर आप हर आधे घंटे बाद, हर एक घंटे के बाद अपने आप को थोड़ा ब्रेक देती हैं, 10 मिनट का, 5 मिनट का बेसिकली, तो आपको क्या होता है, आपको ना एनर्जी मिलती है कहीं ना कहीं बेसिकली, और आप अपने टास्क को और अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं, प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं ड्यूरिंग टास्क बेसिकली अपने, है ना। तो बीच बीच में अपने आप को आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स भी करना है बेसिकली, है ना। ऐसा नहीं करना कि हम पूरे दिन रिलैक्स ही कर रहे हैं जी, मूवी देख रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं बेसिकली। देखो, अगर आप इन चीजों को टाइम दोगे ना बेसिकली, तो हो सकता है आप इन फ्यूचर में लाइफ को बेटर ना कर पाओ कई बार बेसिकली। बट अगर आप चाहते हो कि मैं लाइफ को कुछ बेटर कर पाऊँ जी, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कैरियर होनी चाहिए। कैरियर इज योर टॉप प्रायोरिटी, राइट, जो आपने अंडरस्टैंड करनी है। सो आप भी ये अंडरस्टैंड करनी है, अवॉइड मल्टीटास्किंग। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक टाइम पे चार चार तरीके के काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बेसिकली, है ना, एक छोटी सी मूवी है ना, नो प्रॉब्लम बेसिकली, उसके अंदर एक बंदा बोलता है कि एक तीर से मैं चार निशाने लगाऊंगा बेसिकली। इज दैट पॉसिबल कि आप एक तीर से चार निशाने लगा पाओ कहीं ना कहीं, है ना। तो कहते हैं एक टाइम पे ना एक काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं बेसिकली, है ना, तो उसके साथ आप गेम नहीं खेल सकते, राइट। एक टाइम पे दो म्यूजिक नहीं सुन सकते बेसिकली। वैसे ही लाइफ में अगर आप चाहते हो कि उस टाइम, एक टाइम पे आप एक अच्छा काम करो, वहां से अच्छी प्रोडक्टिविटी निकले, तो उसके लिए आपको एक काम पे फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आप गेस करो बुक्स रीड कर रहे हो, तो आपका लेजर फोकस बुक्स के ऊपर होना चाहिए बेसिकली। आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका माइंड मेंटली बेसिकली उन चीजों पे फोकस होना चाहिए, कहते हैं, है ना। और मैं सुनियो की लाइन, कहते हैं योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट्स वर्क बेस्ट व्हेन इट्स ओपन। हमारा जो माइंड होता है दोस्तों, वो एक पैराशूट की तरह होता है, जब ये ओपन होता है, फोकस होता है, तभी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है कई बार बेसिकली। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो बेसिकली अच्छी प्रोडक्टिविटी निकालना अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने काम के अंदर, तो उसके लिए दोस्तों एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करना है बेसिकली, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। बट कई काम ऐसे होते हैं जिनको हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो काम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आपको अच्छा रियल मनी आने वाला बेसिकली, तो उन चीजों के लिए आपको तो टाइम को राइट वे के साथ करना ही पड़ेगा मैनेज बेसिकली। ठीक है। सो आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। कुछ चीजें हैं ऐसी जो आपके टाइम को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, जैसे कि लाइक प्रोमोडो टेक्निक्स कहते हैं। जैसे कि इनिशियली मैंने बताया, है ना, 25 मिनट्स का आपने मीटिंग किया, बीच में थोड़ा रेस्ट किया 5 मिनट का, है ना। 19_30 रूल होता है बेसिकली। जैसे कि 90 मिनट्स आप काम करते हो, एटलीस्ट 30 मिनट आप रेस्ट करते हो बेसिकली, है ना। एक और एक रूल है बेसिकली, ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग का मतलब क्या होता है, जो काम आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं बेसिकली, जो बड़े लगते हैं काम आपको, जिन काम को हम डेली टालते रहते हैं बेसिकली, प्रोकास्टिनेशन करते रहते हैं, उन काम को आपको मॉर्निंग के टाइम पे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हाई एनर्जी होती है। अगर आप मुश्किल काम पहले कर लोगे ना बेसिकली, तो इजी काम आपके लिए करने बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, कहीं ना, है ना। तो आपने अंडरस्टैंड करनी है, एट द फ्रॉग का मतलब है जो काम आपके लिए सबसे मुश्किल है, इंपॉर्टेंट है, उन काम को आप मॉर्निंग के अंदर कीजिए बेसिकली, 12 बजे से पहले पहले, राइट। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि लाइमलिनेट डिस्ट्रैक्शन क्या आती है आज के टाइम पे। टर्न ऑफ नोटिफिकेशन, यूज फोकस एप्स। कई बार क्या होता है, हम अपना जो फोन है बेसिकली, वो ऐसे मोड पे लगा होता है बेसिकली जहाँ पे नोटिफिकेशन शो होती रहती है कहीं ना कहीं, तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है ना काफी होता है कहीं ना कहीं, उससे हमारा फोकस बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है कई बार बेसिकली। तो मेन फोकस रखिए कि जब भी आप स्टडी कर रहे हो, बुक्स रीड कर रहे हो, फोन को साइलेंट रखिए बेसिकली, कोई मीटिंग कर रहे हैं फोन को दूर रखिए बेसिकली। ठीक है। क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क प्लेस, है ना, स्पेस क्रिएट करिए अपने बेसिकली। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल पाओ अपने बिजनेस के अंदर, अपने करियर के अंदर, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा वर्क स्पेस बनाना है बेसिकली, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको डिमोटिवेट ना करे बेसिकली, है ना। और वहां पर अगर आप बैठ के अपना काम करते तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक सर्कल मिलता है ना। और कहते हैं जब हम किसी काम को एक इन्वायरमेंट के अंदर करते हैं, तो हमारा माइंड बड़ा फोकस होता है उन चीजों को लेके कहीं ना कहीं बेसिकली। अब गैस करो, एग्जांपल है, अगर आपने वो बॉडी बनानी है बेसिकली, गैस करो, तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप
होम वर्कआउट कर लो या आप जिम के अंदर जाके वर्कआउट कर लो। बट कई बार हमारा लेजर फोकस डिसिप्लिन कहाँ बनता है, वो जिम के अंदर जाने के बाद बनता है। क्यों? वहां पर एक इन्वायरमेंट होता है, एक मोटिवेशन होती है कहीं ना कहीं बेसिकली, जो दूसरों को देख के हमारे अंदर आती है कहीं ना कहीं। अगर हम होम वर्कआउट करते हैं, आपको पता है जी, 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं करते का दिल करता है कहीं ना कहीं, तो हम अवॉइड कर देते हैं कई बार बेसिकली। बट एक इन्वायरमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ में। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस 2 मिनट्स रूल, इफ समथिंग टेक लेस देन 2 मिनट्स डू इट इमीडिएटली। है ना? कोई भी काम शुरू करने से पहले कहते हैं टेक डिसीजन, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। बट कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जिनको सोचने समझने के बाद लिया जाता है बेसिकली। इंस्टेंट एक्ट ना करें बेसिकली आप। किसी ने मैसेज किया, है ना, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, हम इंस्टेंट रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, वो चीज़ें ना करें बेसिकली। अपनी वैल्यू शो करें, अपनी रिस्पेक्ट बनाएं बेसिकली। थोड़ा टाइम दीजिए चीज़ों को कहीं ना कहीं। तो टाइम के बाद 10 मिनट 15 मिनट की बात करोगे ना, तो एक तो आपकी वैल्यू बनेगी, और दूसरा पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको लगेगा कि बंदा बिजी है कहीं ना कहीं बेसिकली, ऑलरेडी इंगेज रही है लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं। ठीक है। कहते हैं फ्री हो बट बिजी शो करो अपने आप को। बिल्कुल ही फ्री शो ना करो बिल्कुल भी। सामने वाले पर्सन के लिए आपका जो टाइम होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसके लिए, आपका टाइम। है ना? तो आपके टाइम की रिस्पेक्ट तभी करेगा जब आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करोगे अच्छे से, दिल से, प्रॉपर। ठीक है। एंड लर्न टू से नो। कई बार ऐसा होता है, कई काम ऐसे होते हैं बेसिकली, कई बार ऐसा भी होता है लाइफ में, है ना, किसी ने पैसे मांगे, हम नो नहीं कहते, उसको दे देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है जी, मान लो एक पर्सन है जिसने पैसे मांगे आपसे 20,000 रुपये, आपने पे कर दिए जी। एक तो आपका रिलेशन खराब होता है, दूसरा वो पैसे जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी टाइम, जिस टाइम पे आपको नो कहना सीखना चाहिए बेसिकली। दोस्त बुला रहे हैं घूमने फिरने के लिए, नो कहना सीखो कि मैं बिजी हूँ, कहीं मैं इंगेज हूँ कहीं ना कहीं। है ना? घर वाले आपको मना कर रहे हैं लाइफ में कुछ करने से, है ना, अगर वो आपको कहीं बुला रहे जाने के लिए बेसिकली, वहां पर नो करना सीखो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लेजर फोकस के इतना नहीं हो पाती कहीं ना कहीं। तो लेजर फोकस के लिए नो कहना सीखना पड़ेगा आपको लाइफ में। ठीक है जी। सो आगे हम बात करते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जहाँ कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अपनी सक्सेस की, तब जाके आप उन चीजों को अचीव कर पाएंगे बेसिकली। ठीक है। एंड रात को सोने से पहले पूरे दिन में आपने क्या क्या टास्क किए, कैसे कैसे किए, उनको रिव्यू करो करो। रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर आपने टाइम इन्वेस्ट किया, कहाँ पर टाइम आपने वेस्ट किया। क्योंकि आपका जो टाइम है ना बेसिकली, उसको अगर एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आप कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाओगे लाइफ के अंदर बेसिकली। ठीक है। अपने आप को अच्छे से अकॉम्प्लिश कर पाओगे लाइफ के अंदर, अपने टाइम, अपने शेड्यूल को, है ना। और आपका शेड्यूल जो है बेसिकली, उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे लाइफ के अंदर आप बेसिकली। ठीक है। एंड स्टे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सोचो, खुश रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने जो टास्क होते हैं उसको मजबूरी के साथ नहीं करना, शौक से करना है। कहता है लाइफ में काम लोग 4 तरीके से करते हैं। एक होता है डर से, एक होता है डंडे से, एक होता है प्यार से, एक होता है शौक से। है ना? आप घर पे अपने मदर का काम कैसे करते हो? बड़े प्यार से करते हो। फादर का काम करते हो, कई बार गुस्से से, डंडे से करते हो, है ना। जॉब पे काम कैसे करते हो? फियर से। शौक से काम कौन करता है बेसिकली? जिसको लत है, जिसको इच्छा है बेसिकली, इस काम के अंदर मुझे ग्रो करना है अच्छे लेवल पे। राइट? जिनको शौक चढ़ गया ना फॉरएवर करने का, वो फॉरएवर कर रहे हैं। जिनको शौक चढ़ गया बिजनेस करने का, बिजनेस करें। जिनको शौक चढ़ा जिम करें, जिम करते हैं बेसिकली। तो हर काम को शौक के साथ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप एक अच्छी प्रोडक्टिविटी, एक रियल सक्सेस को हासिल कर पाते हो बेसिकली। ठीक है गाइज, तो अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? तो जो भी लोग कामयाब है बेसिकली, मैं बताना चाहता हूँ, एक इंसान कामयाब है, एक बंदा नाकामयाब है, और डिपेंड करता है आपकी हैबिट्स कैसी हैं बेसिकली। ठीक है। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल है। कहते हैं जो लोग सफल हैं जी, वो अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करते हैं, अपने आप को वो ऑर्गेनाइज करते हैं बेसिकली, अपने टाइम को वो मैनेज करते हैं जी। ठीक है। कम्युनिकेशंस काफ़ी अच्छी होती है उनकी, पॉजिटिविटी के साथ वो रहते हैं लाइफ में। ऑप्टिमाइज माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं, लर्निंग करते हैं अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं, है ना। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है, हाई रहता है उनका बेसिकली, है ना। हर कंडीशन में वो लाइफ में कॉन्फिडेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है लाइफ में हम कुछ बेटर करने आए हैं बेसिकली, है ना। एक्ट करते हैं प्रोफेशनली बेसिकली। ठीक है। एक्ट लाइक अ लीडर, लीडर बनते हैं वो लाइफ के अंदर। ठीक है। गोल ओरिएंटेड होते हैं, कंस्टेंट लर्निंग करते हैं। सोचो, अपने आप को अच्छे से प्रमोट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं अच्छे लेवल पे ग्रो करने के लिए। बट जो लोग नाकामयाब है बेसिकली, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रोकास्टिनेशन। काम को कल कल पे टालना बेसिकली।
हार मान जाना, बेसिकली कंप्लेनिंग करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करना, नेगेटिविटी माइंड में रहती है, चिंतित रहते हैं लाइफ के अंदर अपने कैरियर को लेके, लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, बेसिकली, है ना। तो वही चीज होती है कहीं ना कहीं, यही चीज उनको आगे बढ़ने देती नहीं कहीं ना कहीं लाइफ में। पुअर कम्युनिकेशन स्किल होती है, ठीक है। एंड कभी भी ग्रेटफुल फील नहीं करते कई बार, बेसिकली वो कंप्लेन करते रहते हैं लाइफ में। सोचो, सोचो, है ना। गोसिपिंग करते रहते हैं बेसिकली, सोचो। तो अगर लाइफ में अगर बेटर लेवल पे ग्रो होना चाहते हैं दोस्तों, आपकी जो आदतें ही हैं वो आपका भविष्य बनाएंगे बेसिकली। अब्दुल कलाम सर ने एक बात बोली है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं बेसिकली। तो जो भी लोग एक अच्छे लेवल पे हैं, कामयाब हैं, वो हमेशा अच्छी आदतों को एक्सेप्ट करते हैं जी। आपने सुना होगा संतोष नायर सर को। संतोष नायर सर ये कहते हैं बात, जो आपको अच्छा नहीं लगता अगर आप वो करेंगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए लाइफ के अंदर। बट जो आपको अच्छा लगता है अगर आप वही करोगे बेसिकली, तो आपको लाइफ में वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए बेसिकली। तो आपने चीज अंडरस्टैंड करनी है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती वो चीज करना स्टार्ट करें बेसिकली। ठीक है जी। तभी आप कामयाबी को हासिल कर सकते हैं जी। ठीक है। एंड एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड ही आपके रियलिटी को कन्वर्ट करता है। जिनका एटीट्यूड अच्छा ना बेसिकली, वो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं बेसिकली। ऑब्जर्व करते हैं, लर्निंग करते हैं, है ना, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे मोटिवेट करते हैं बेसिकली, लोगों की हेल्प करते हैं, कभी भी उनको फियर नहीं लगता किसी चीज से बेसिकली, रिलेशन बड़े स्ट्रांग रहते हैं उनके कहीं ना कहीं बेसिकली। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, फर्स्टली वी हैव टू टेक राइट एटीट्यूड इन योर लाइफ। ठीक है। सो गाइस, कैसी लग रही है आज की मीटिंग आप सभी को? होप सो कई चीजें आपने अंडरस्टैंड करी इस बिजनेस के अंदर, कि बिजनेस के अंदर क्या पावर है, क्या ग्रोथ है। एंड अगर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं बेसिकली, तो आई एम डैम श्योर आप लाइफ में बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हो। एंड एक कहानी है दोस्तों, कहते हैं समुद्र की जो गहराई है जी, वो पहाड़ों पे चढ़ के नहीं पता लगती, समुद्र के अंदर कूदना पड़ता है। अगर आप चाहते हो लाइफ में सक्सेस को हासिल करना, तो टाइम को मैनेज करना सीखें बेसिकली, टाइम को मल्टीप्लाई करना सीखे बेसिकली, है ना। कहते हैं एक रेडी वाला है जी, 8-10 घंटे वो भी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, बट लाइफ में कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। वहीं मैकडोनल्ड्स वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं जी, वो अपना नेटवर्क बना के काम कर रहे हैं। अब जो रेडी वाला है वो एक ही जगह पे काम कर रहा है, मैकडोनल्ड का पूरा इंडिया में, पूरे कंट्री कंट्री में काम चल रहा है बेसिकली, सोचो। उन्होंने क्या किया, टाइम मल्टीप्लाई किया बेसिकली। अगर एक मैकडोनल्ड में 10 वर्कर काम करते हैं, 1000 मैकडोनल्ड में कितने वर्कर काम करते होंगे? 10,000 वर्कर काम करते हैं। और 10,000 वर्कर 8 घंटे काम करते हैं, तो 80 घंटे का किसका होता है? हाँ जी, मैकडोनल्ड के मालिक का होता है बेसिकली। और वो 80-85 लाख रुपए तो एक दिन में छाप देता है बेसिकली, सोचो। दैट इज द रियल पावर ऑफ दिस बिजनेस, जो हमें अंडरस्टैंड करना है, राइट। सो विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जो चीजें बताइए जी इनको फॉलो करें अच्छे से, एंड मिलते हैं आप सभी को। ओके जी, टेक केयर।